आज हम बात करने वाले हैं टीम के कॉम्बिनेशन की और गौतम गंभीर और शुभमन गिल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की, क्योंकि बर्मिंघम में है दूसरा टेस्ट मैच और हम बर्मिंघम में जीतते नहीं हैं। हमारा सबसे खराब रिकॉर्ड जो है इंग्लैंड में वो बर्मिंघम में ही रहा है। हालांकि जब पिछला सीरीज हुआ था तो ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा दोनों ने शतक लगाकर हमारी इज्जत बचा दी थी, लेकिन हम मैच नहीं बचा पाए थे। इस बार भी उम्मीदें और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि गौतम गंभीर के फेवरेट वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं और रविंद्र जडेजा बाहर हो सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट जो है ये नहीं चाहता है, क्योंकि जडेजा का पर्टिकुलरली उस ग्राउंड पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दूसरा खबर ये आ रहा है कि ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की, यानी कि 9 बजे वो आए थे प्रैक्टिस करने के लिए और 2 बजे ग्राउंड को अलविदा कहा था। 2 घंटे की विकेट कीपिंग प्रैक्टिस और 2 घंटे की ऑलमोस्ट 2 घंटे की बैटिंग प्रैक्टिस की, इसके बाद कैचिंग प्रैक्टिस भी की। तीसरा न्यूज ये है कि यशस्वी जायसवाल को स्लिप कॉर्डन से हटा दिया गया है, यानी कि जो भी स्लिप की प्रैक्टिस थी उसमें यशस्वी जायसवाल को नहीं रखा गया था। नीतीश कुमार रेड्डी वहां पे दिखे थे, यानी कि एक चीज क्लियर हो गई है कि नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर वापस जा रहे हैं। और एक बड़ा चेंज है, जसप्रीत बुमराह पे अभी मैनेजमेंट ने चुप्पी साधे हुए है। मीडिया में, सोर्सेज में ये सूत्रों के हवाले से खबर दिलवाया जा रहा है कि बुमराह जो है रेस्ट करेंगे, बुमराह नहीं खेलेंगे। हालांकि कहीं हद तक ये बात सही है, कभी कभी परसेप्शन भी बनवाया जाता है दूसरी टीमों को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे आप देखेंगे कि बुमराह खेल रहे हैं। हालांकि एक चीज ये देखा गया कि जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे, तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मे भी जसप्रीत बुमराह कल वाले मैच में ना रहें, उनके जगह पे आकाशदीप के सिलेक्शन की बात चल रही है। तीसरा पहलू यह भी था कि मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर को और शुभमन गिल को एक सलाह दी थी कि अंशुल कंबोज को क्या हम हर्षित राणा की जगह शामिल कर सकते हैं टीम में। इस पे गौतम गंभीर का जवाब आया कि अंशुल कंबोज जो है अभी रेडी नहीं है। पता नहीं वो कौन सा न्यूज पोर्टल था, ये छापा था किसी ने, या गौतम गंभीर के बिहाफ में गलत छाप दिया या गौतम गंभीर ने ऐसा कहा हो। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर को पीली जर्सी कभी रास नहीं आई है, महेंद्र सिंह धोनी की टीम कभी रास नहीं आई है, और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुए खिलाड़ी कभी रास नहीं आए हैं। जिसका एक एग्जाम्पल आपने देख ही लिया था कि हार्दिक पांड्या जो टीम के एक्टिंग कैप्टन थे, रोहित शर्मा जब नहीं होते थे तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करते थे, हार्दिक पांड्या को सीधा सीधा दरकिनार कर दिया गया, इवन वाइस कैप्टन के लायक भी नहीं समझा गया और उनको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से क्लोज एसोसिएशन रखते हैं। अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, और ऋषभ पंत जो है रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी के बहुत क्लोज हैं, इसलिए उनकी तारीफ भी हजम नहीं कर पाए हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के लिए ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। हमारा रिकॉर्ड भी बहुत बुरा रहा है बर्मिंघम में, और गौतम गंभीर पे ये हाई प्रेशर होगा कि आप न्यूजीलैंड से हार चुके, आप ऑस्ट्रेलिया से हार चुके, आप श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार चुके। अगर इंग्लैंड यहां से 2-0 की बढ़त बना लेती है तो 5-0 कहीं नहीं गया है। एक आध मैच आप ऊपर नीचे ले सकते हो, जिस दिन ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा या ऊपर से किसी का बल्ला चल गया, कोई टिक गया, केएल राहुल जैसा बल्लेबाज जिसने बड़ी पारियां खेल दी, और किसी दिन बुमराह का दिन रहा, तो हो सकता है कि एक आध टेस्ट मैच आप जीत जाओ। लेकिन सिर्फ बुमराह के हो जाने से आप नहीं जीतोगे। बुमराह अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उस प्रेशर को भुनाने वाला एक बॉलर चाहिए, और स्विंग करवाने वाला बॉलर चाहिए, डिसीव करने वाला बॉलर चाहिए, जो कि हमारे पास अंशुल कंबोज थे, मोहम्मद शमी थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों हमारे पास नहीं है आज के डेट में। ना तो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, इवन यूट्यूबर बन चुके हैं वो, और दूसरा कि अंशुल कंबोज से आपका पता नहीं जी नहीं भर रहा है। उनके 80-80 विकेट लेने के बावजूद भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। प्रैक्टिस मैच में 5 विकेट लेने के बावजूद भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो जैसा जाने और गौतम गंभीर जाने और गौतम गंभीर की मैनेजमेंट जाने। जनता को रिजल्ट से मतलब है। अगर आप रिजल्ट जीत करके देते हैं, इंडियन क्रिकेट जीतते हुए दिखती है या जीत होती है, तो हर इंडिया का हर एक ऑडियंस जो है वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फिर वो नहीं देखता कि किस खिलाड़ी ने जिताए हैं और किस खिलाड़ी ने हरवाए हैं। लेकिन अगर
कंटिन्यूअसली अगर आप हारते रहोगे और हम बांग्लादेश से नीचे की रैंकिंग में WTC साइकिल में आ जाएंगे तो ये अपने आप में बड़े शर्म की बात है। जिस क्रेडिट की बात गौतम गंभीर किया करते थे, आज वो क्रेडिट उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि टीम के जब से वो कोच बने हैं हमारी टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। और सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं होना इंग्लैंड दौरे पे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है गौतम गंभीर की कोचिंग पे, गौतम गंभीर के इन्फ्लुएंस पे, कि क्या वो सिलेक्शन को भी हैम्पर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि करुण नायर खेल जाते हैं और साई सुदर्शन खेल जाते हैं आईपीएल के परफॉर्मेंस पे, लेकिन वो 150 रन की पारी भी काफी नहीं होती है सरफराज खान के सिलेक्शन को सही साबित करने के लिए। उनको बाहर कर दिया जाता है। अब सरफराज खान जैसा एक खिलाड़ी बाहर होता है जो डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे रन बना करके आ रहा है, करुण नायर ने भी बनाए हैं, लेकिन करुण नायर से पहले जब आपने उनको मौका दे दिया था और उन्होंने प्रूफ कर दिया था, तो आपको उनके साथ टिकना चाहिए था। 5-6 सीरीज उनको मौके देने चाहिए थे। जो बात आज गौतम गंभीर कह रहे हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को मौका देंगे, हम उनको एक मैच से परख नहीं लेंगे, क्या ये बात सरफराज खान पे लागू नहीं होती थी? लेकिन आपने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसको निकाल करके फेंक दिया और 15 साल के मेहनत पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जिसका पिता आज भी उसको ग्राउंड लेकर के जाता है, टेस्ट क्रिकेट हो रहा था, प्रैक्टिस मैच हो रहा था, अपने पिता के साथ वो लंदन में जाकर के प्रैक्टिस मैच देख रहा था बंदा। सोचो वो टीम इंडिया का मेन खिलाड़ी है और उसको प्रैक्टिस मैच देखना पड़ रहा है बैठ के, क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका क्या कसूर है किसी को नहीं पता। वजन 10 किलो घटाने बोला, वो भी घटा लिया। तो अलग अलग पैमाना है अलग अलग खिलाड़ियों के लिए। कुल मिला जुला के आज के डेट में आप यहाँ पे बैठ के या कोई भी किसी भी चैनल पे बैठ के ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा प्लेइंग 11 होगा। रायता पूरा फैल चुका है और गौतम गंभीर ही जानते हैं कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है। आपके पास अजिंक्य रहाणे और चतेश्वर पुजारा जैसे टैलेंटेड लोग थे जो बकायदा वोकल होकर बोल दिए कि मेरे को खेलना है। अगर बीसीसीआई मुझे अप्रोच करती है, पुजारा ने बोला कि बीसीसीआई अगर मुझे अप्रोच करती है तो मैं खाली हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में जा सकता हूं। अजिंक्य रहाणे ने साफ साफ कह दिया कि मेरे अंदर का क्रिकेट अभी बाकी है। लेकिन अजिंक्य रहाणे की वापसी नहीं होती है, चतेश्वर पुजारा की वापसी नहीं होती, और मैं चैलेंज देकर के कहता हूं मिस्टर गौतम गंभीर कि आपके साई सुदर्शन और करुण नायर, नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी इंडियन प्लेयर, मुझे पता है वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनसे किसी भी दिन अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। आपके हर्षित राणा से किसी भी दिन मोहम्मद शमी अच्छे बॉलर साबित होंगे। तो ये कौन सा कोचिंग स्टाइल है, ये कौन सा क्राइटेरिया है जो आपको ये नहीं दिख रहा है, जबकि आप ऑलमोस्ट 10 से 12 साल प्रोफेशनल क्रिकेट में रहे हैं, आईपीएल खेला हुआ है, इन्वायरमेंट को समझते हैं। ये कौन सा क्राइटेरिया है जो आपको इनके सिलेक्शन से रोक रहा है, या कौन से लोग हैं जो चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बीजीटी में भी नहीं ले गए और इंग्लैंड में भी नहीं ले गए? और यही वो 2 सीरीज थे जो इनके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव थे, जहां पे इनका करियर पे फुल स्टॉप लगने वाला था। अब तो वैसे भी लग जाएगा, क्योंकि अब तो वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी गुंजाइश थी वो बीजीटी में थी या तो इंग्लैंड दौरे पे थी, वो भी दरवाजे आपने बंद कर दिए। आपने दरवाजे खोले हर्षित राणा जैसे लोगों के लिए, आपके यहां दरवाजे खुले हैं वॉशिंगटन सुंदर जैसे लोगों के लिए। वॉशिंगटन सुंदर तो फिर भी जस्टिफाई है, वॉशिंगटन सुंदर अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, फील्डिंग में नंबर 1 पे है, कहीं दो राय नहीं है। आप उसको मौका दीजिए, लेकिन किस तरह से मौका देते हैं ये भी देखना पड़ेगा। बीच सीरीज में, न्यूजीलैंड वाले सीरीज में रविचंद्रन अश्विन आपके मेन स्पिनर थे, वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन नहीं हुआ था उस सीरीज में। बीच सीरीज में उनको बुलाया गया अश्विन की बेइज्जती कराने के लिए। आप सोचो, एक फ्रंट लाइन मेन स्पिनर है, दिग्गज स्पिनर है, और बीच सीरीज में आप स्पिनर बुलाते हो और कहते हो कि अश्विन इफेक्टिव नहीं है इसलिए हमको बुलाना पड़ रहा है। तुम सोचो किस तरह से मेंटल प्रेशर एक खिलाड़ी पे बना रहे हो। क्या टीम के सिलेक्शन से पहले आपको ये चीजें नहीं दिखी थी? तो बहुत सारे सवाल हैं जब सेकंड टेस्ट से पहले जब हम जाएंगे। एक, कुलदीप यादव का सिलेक्शन, दूसरा आकाशदीप खेलेंगे बुमराह के जगह पे, तीसरा वॉशिंगटन सुंदर को आप किसके जगह पे खिलाओगे, नीतीश कुमार रेड्डी की भी खिलाने की बात हो रही है। ये 4 खिलाड़ी ये देख रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। इंग्लैंड में कुलदीप यादव बहुत इफेक्टिव साबित होंगे। सिडनी में याद करो 5 विकेट लिया था कुलदीप ने उस ट्रैक पे जहां पे स्पिनर इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। सिडनी में हालांकि स्पिनर थोड़ा बहुत चलते हैं लेकिन इतना नहीं चलते। कुलदीप यादव ने
उस मैच में डोमिनेट किया था बाकायदा, और रवि शास्त्री ने बोला था कि ये हमारा ओवरसीज बेस्ट स्पिनर है। तो ये चीज गौतम गंभीर को देखनी पड़ेगी कि जो परफेक्ट प्लेइंग 11 है वो क्या होनी चाहिए, और टीम का एनवायरनमेंट, टीम का ड्रेसिंग रूम आप कैसे कैरी कर रहे हो। सिर्फ कोच बन के डिक्टेट करना नहीं होता है। ऋषभ पंत के सवाल पे आप सवाल को बीच में ही रोक देते हो, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हो। आप एक प्री माइंडसेट के साथ आते हो कि अगर ये सवाल पूछेंगे तो मेरे को ये आंसर देना है, अगर नहीं पूछेंगे तो भी मेरे को वही आंसर देना है। तो भैया अगर इस तरह से आपको कोचिंग चलानी है या टीम चलानी है तो उससे टीम का एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं रहता है। और ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, 8वीं और 9वीं के लड़के नहीं खेल रहे हैं, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है भाई साहब। प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, आज के डेट में सारे के सारे स्टार हैं। इवन सुमन गिल स्टार है आज के डेट में, कोई छोटा मोटा स्टार वो नहीं रह गया है। इवन यशस्वी जायसवाल आज के डेट में पोस्टर बॉय है। ऋषभ पंत के तो क्या ही कहने, केएल राहुल के क्या ही कहने। तो भाई ये सब स्टार प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस के दम पे वहां पे हैं, तो आपको इनका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। टीम के माहौल को खुशनुमा रखना पड़ेगा, और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना है तो आप अपने टेल को लंबा मत कीजिए। याद कीजिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 36 पे ऑल आउट हो गए थे हम। इसके बाद कप्तानी किसके पास गई? बीच सीरीज में आप लोगों ने अजिंक्य रहाणे को बकायदा कप्तानी उनके माथे पे थोप दिया। विराट कोहली वहां से निकल के चले गए थे, और बीच सीरीज में 36 पे ऑल आउट होकर के आपने टीम पकड़ाई अजिंक्य रहाणे को। क्यों? क्योंकि आपको लगा था कि हारेगा भी तो इस पे ब्लेम डाल देंगे। और बकायदा वो आदमी शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन, उस समय वॉशिंगटन सुंदर नया नया आया था, उन लोगों के साथ जिता दिया भाई। और याद करो 36 ऑल आउट होने के बाद अगले ही मैच में एक प्रॉपर बैट्समैन को ड्रॉप किया अजिंक्य रहाणे ने, और एक स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ गए और वो मैच जीते थे, और अपनी बैटिंग के दम पे जीता था, शतक लगाया था, याद करो। तो भाई साहब इस तरह से कैप्टनसी की जाती है, और जो कोच हैं इस तरह से सपोर्ट करते हैं उस चीज को। एक डमी कैप्टन बिठा देने से नहीं चलती चीजें। कप्तान को फ्रीडम दीजिए और आप बैठ करके बाहर से गेम चलाइए। आप अंदर से गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे टीम इंडिया का नुकसान हो रहा है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा कर रखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।